दोस्तों, तस्वीरें बिना कुछ कहे ही सब कुछ बयां कर देती है। दुनिया का सबसे पहला इमेज साल 1826 में निसेफोर निएप्से ने अपनी खिड़की से लिया था, जिसका नाम व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास रखा गया था। और तब से लेकर आज तक हम इंसान अरबों खरबों तस्वीरें खींच चुके हैं, जिनमें से कुछ तस्वीरें हमें खुश कर देती है तो कुछ हमें डरा देती है। इसी के साथ हम लगातार अंतरिक्ष की तस्वीरें भी खींचते हैं और हमारे अंतरिक्ष ने हमें साल 2022 के शुरुआत में ही इतनी क्यूट, डरावनी और दिल दहला देने वाली तस्वीरें भेजी है कि हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम साल 2022 में अंतरिक्ष में पाई गई कुछ ऐसे ही तस्वीरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको देखने के बाद शायद आपको उन पर प्यार आ जाए या आपका सर चकरा जाए। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए देखते हैं साल 2022 में अंतरिक्ष में ली गई सबसे फेमस फोटोज। नंबर 1, स्पॉटिंग वीनस। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वक्त अंतरिक्ष में घूम रहे हमारे सबसे लाडले स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की। अब वैसे तो हमने आपको दिसंबर के समय में ही बताया था कि सूरज जैसी गर्म जगह के एटमॉस्फेयर में भी हमारा पार्कर सोलर प्रोब सफलतापूर्वक दाखिल कर चुका था और वह बहुत ही जरूरी डेटा लगातार धरती की ओर भेज रहा है। लेकिन इस जरूरी डेटा के बीच में पार्कर सोलर प्रोब ने धरती पर एक ऐसी तस्वीर भेजी जिसका हम सभी को सन 1610 से इंतजार था, और वह तस्वीर थी वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की। अब दोस्तों, वैसे तो गैलीलियो गैलीलेई ने ही साल 1610 में ही शुक्र ग्रह की खोज कर ली थी, लेकिन उसके बाद से आज तक हम लोगों ने कभी भी सामने से वीनस की कोई क्लियर इमेज नहीं खींची थी, जिस वजह से हम सिर्फ अनुमानों के भरोसे ही सारी थियोरी प्रकट किया करते थे। हालांकि 10 फरवरी साल 2022 के दिन वैज्ञानिकों को पार्कर सोलर प्रोब द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर भेजी गई, या यूं कहे कि तस्वीर का कलेक्शन भेजा गया, जिसमें वीनस के काफी क्लोज लुक को देखा जा सकता था। इस तस्वीर को अगर आप जरा सा भी गौर से देखेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि वीनस का फिजिकल फीचर किस तरह का है और जमीनी स्तर पर भी वीनस की सतह पर पहाड़ों और प्लेटूज की कितनी विविधता है। वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को अभी तो साइड में रख दिया है, लेकिन उन्होंने ये दावे के साथ कहा है कि यह छोटी सी तस्वीरें भी उन्हें धरती के पड़ोसी ग्रह के बारे में काफी जानकारियां हासिल करने में मदद करेंगी। नंबर 2, ग्लास टू द मून। अब दोस्तों, यूपी से मेरा ये वीडियो देखने वाले लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहीं आपके गली मोहल्ले से कोई शराब पीकर चांद पर तो नहीं चला गया था। दरअसल हुआ कुछ नहीं, बस चांद जैसी सतह पर एक ग्लास स्फीयर पाया गया है। अब जहाँ पिछले सेगमेंट में हमने बात की पड़ोसी ग्रह की, तो इस बार हम बात करने वाले हैं धरती पर मौजूद हमारे पड़ोसी देश चाइना की। साल 2018 में लॉन्च हुई चाइना के U22 रोवर ने चांद पर घूमते घूमते काफी सारी अविश्वसनीय तस्वीरें खींची है, और उसी में से एक उसने अभी 23 फरवरी साल 2022 के दिन धरती पर भेजी थी। यह तस्वीर चांद के उस फार साइड से ली गई थी, जिसको लेकर पता नहीं कितनी ही तरह की अफवाहें इस समय मार्केट में फैल रही है। तो चांद की उसी मशहूर जगह पर इस बार एक ग्लास स्फीयर पाया गया है, जो चांद पर उपस्थित सर्कमस्टेंसेस के नजरिए से पूरी तरह से असंभव लगता है। अब दोस्तों, जब चांद के बारे में और वहां की सतह पर उपस्थित मिनरल्स के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की गई, तो ऐसा अंदाजा लगाया गया कि हो ना हो यह कांच जैसा दिखने वाला गोलाकार ऑब्जेक्ट पायरोक्सिन और फेल्डस्पाथ से बना होगा। लेकिन इन अनुमानों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। नंबर 3, द पैसेंजर इन द परसिवरेंस। दोस्तों, आजकल मंगल ग्रह पर तूफानों का क्या हाल है, इस बारे में तो हमने आपको इनसाइट लैंडर वाले अपने वीडियो में ही बता दिया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि कैसे मंगल ग्रह पर चल रहे खतरनाक तूफानों की वजह से इनसाइट लैंडर इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और हो सकता है कि समय से पहले ही उसे अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ जाए। मंगल ग्रह पर उमड़ रहे कुछ इन्हीं तूफानों की वजह से एक और तस्वीर भी पाई गई है, जिसमें मार्स को एक्सप्लोर करने वाले परसिवरेंस रोवर के बेस में एक पत्थर कुछ इस तरह से आ गया है कि वो परसिवरेंस के चक्के के बेस पर ही अड़ा रह गया है, और अब जहां जहां वो रोवर जा रहा है वहां वहां वो पत्थर उसके साथ किसी मेहमान की तरह चलता जा रहा है। यह तस्वीर पब्लिकली आने के बाद इतनी वायरल हुई कि इसको स्पेस साइंस से नाता ना रखने वाले लोगों ने भी काफी पसंद किया, और इसी प्यार को देखते हुए इस तस्वीर को इमेज ऑफ द वीक भी घोषित कर दिया
दिया गया था, जिसके बारे में हमने आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था। हम आपको अपने कम्युनिटी टैब में भी आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दिया करते हैं, इसीलिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट को चेक करना मत भूलिएगा। नंबर 4, डांसिंग गैलेक्सीज। दोस्तों, आपने आज तक इंसानों को नाचते हुए तो देखा ही होगा, चूहों को नाचते हुए भी देखा होगा, और भी ना जाने कितने तरह के जीवों को आज तक आपने डांस करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने दो बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं को नाचते हुए देखा है? अब यार आप सोच रहे होंगे कि आखिर गैलेक्सीज कैसे डांस कर सकती है, तो चलिए आपको आज की अपनी अगली इमेज से रूबरू करवाते हैं। इस तस्वीर को भी एक हफ्ते पहले ही पब्लिक किया गया था और इसे हम सबके चहीते हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कई प्रकाश वर्ष दूर से खींचा था। हमारे धरती से तकरीबन 32 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन के पास इस तस्वीर को नोटिस किया गया था। इस तस्वीर में ऊपर जो छोटी और नीली गैलेक्सी दिख रही है ना, वो है IC 1559, और वहीं जो साइज में उससे थोड़ी सी बड़ी और हल्की सी येलोइश रंग की गैलेक्सी नजर आ रही है, उसका नाम है NGC 169। अब इन दोनों में से IC 1559 एक पोलर रिंग गैलेक्सी की श्रेणी में आती है और वहीं NGC 169 एक स्पाइरल गैलेक्सी है, और इन दोनों को कलेक्टिवली ARP 282 के नाम से जाना जाता है। तस्वीरों में ये दोनों गैलेक्सियां आपस में तबाही नहीं मचा रही है, बल्कि ये दोनों ही गैलेक्सी ग्रेविटेशनल बाउंडिंग के स्पेस फेनोमेना को अंजाम दे रही है, जो अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं के साथ काफी सामान्य बात है, और यह घटना कहीं ना कहीं आकाश गंगा को विकसित कर देती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि दो गैलेक्सीज का आपस में यूं ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसी सैकड़ों तस्वीरें उनके डेटाबेस में मौजूद है। लेकिन यार, जिस एंगल से इस तस्वीर को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा है, वो इसे शानदार बना देता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अतरंगी एंगल में इस तस्वीर को खींचे जाने के कारण इसमें एक थर्ड डायमेंशनल इफेक्ट आ जाता है, जिसको देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे हल्के नीले रंग की स्कर्ट पहनकर कोई लड़की भूरी फर्श पर मानो बैले डांस कर रही हो। नंबर 5, द इन्फेंट जेट। अब दोस्तों, जहां आज का ये वीडियो हमने खुशियों से भर के रखा है, तो चलिए इस वीडियो का अंत बैटमैन जैसी डार्कनेस के साथ करते हैं। अब जिस अंधेरी तस्वीर को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, वो HS-34 में मौजूद एक नवजात स्टार की है, जिसने पैदा होने के बाद से ही सुपरसोनिक वेव्स को कुछ इस तरह से छोड़ा कि आसपास मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और कॉस्मिक वेस्ट का लाल रंग उस सुपरसोनिक बीम के साथ एकत्र हो गया, और उसने कुछ ऐसी छवि बनाई जैसे वो लाल कलर की जेट रे उस नवजात स्टार से ही निकल रही हो। इत्तेफाक से यह तस्वीर भी हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ही खींची गई थी, और इसका विवरण करते हुए यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने विस्तार से यह बताया कि इस तस्वीर में दिख रहे इलाके में एक तारे ने अभी हाल ही में जन्म लिया होगा, और जन्म लेने के तुरंत बाद से वो विकसित होने की अपनी प्रक्रिया शुरू करने ही वाला होगा कि तभी अपने इस एवोल्यूशन प्रोसेस से उसके कोर से एक जेट ऑफ गैस का आउटबर्स्ट हुआ। अचानक से निकले हुए इस जेट ऑफ गैस ने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को दो हिस्सों में बांट दिया, और जिस रेडिश ग्लो को आप एक लाइन के रूप में देख रहे हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि ओरिजिनेशन पॉइंट पर उपस्थित रेड गैसेस का ही कुछ हिस्सा है, जिसे सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाली गैस जेट ने अपने साथ इस आकृति में इतनी दूर तक फैला दिया। सच बताऊं तो डार्कनेस से भरी हुई यह तस्वीर मुझे थोड़ी डरावनी लगती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के उस अंधेरे से भरी सच्चाई को उजागर किया गया है, जिसको हम लोग हमेशा से नजरअंदाज करते आए हैं। लेकिन यार, फिर भी हम इस सच से नहीं भाग सकते कि हमारा अंतरिक्ष और हमारा ब्रह्मांड इस अंधेरे की ही एक भयानक छवि है। नंबर 6, द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दोस्तों, आज के इस वीडियो के आखिर में हम बात करने वाले हैं अपने सबसे रीसेंट कॉस्मिक इमेज की, जिसे लिया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। नासा ने 13 मार्च 2022 को इस इमेज को रिलीज किया, जिसमें आप एक स्पेक्ट्रल टाइप G स्टार TYC 421210791 और बेटर नोन एज HD 84406 को देख सकते हैं। और इस स्टार के पीछे आप जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स को देख रहे हो ना, वो सब असल में बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है। ये स्टार हमसे करीबन 258.5 लाइट ईयर्स दूर है, और इसके इतने शार्प इमेज को देखकर ही आप जेम्स वेब के पावर का अंदाजा लगा सकते हो। जेम्स वेब के लॉन्चिंग के बाद ही HD 84406 को इसका पहला टारगेट बनाया गया था, और इसके सारे 18 मिरर्स को इस स्टार की ओर फोकस किया गया था, जो कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर दूसरे फेज में इन मिरर्स को और ज्यादा फोकस किया गया, एंड थर्ड फेज में इन सारे मिरर्स को अलाइन करने के बाद हमें मिला ये फाइनल इमेज, जिसने स्पेस में दिलचस्पी रखने वाले सारे लोगों को हैरत में डाल दिया। वैज्ञानिकों का कहना था कि हमने इतनी शार्प इमेज की कल्पना नहीं की
की थी। अब यार इस टेलीस्कोप की पहली इमेज ही इतनी ज्यादा शार्प और क्लियर है, तो सोचो आगे आने वाले समय में हमें और क्या क्या दिखने वाला है। इसी के साथ ये थे साल 2022 में लिए गए अंतरिक्ष के हैरत अंगेज तस्वीरें। आपको इनमें से कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।